ओम श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद द्वितीय अध्याय। शुक नामक महातेजस संपन्न एक मुनीश्वर सतत आत्मा के आस्वादन में संलग्न रहते थे। जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें सत्य एवं तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस कारण से उन्होंने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक चिंतन मनन करने के पश्चात आत्मा के स्वरूप को जानने की निश्चित धारणा बनाई। वचनों से परे होने के कारण तथा मन रूपी छठी इंद्रिय में प्रतिष्ठित होने के कारण यह आत्मा अणु के आकार वाला चिन्मात्र एवं आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूप अणु के अंदर कोटि कोटि ब्रह्मांड रूपी रेणुकाएं शक्ति क्रमानुसार प्रकट एवं प्रतिष्ठित होकर विलीन होती रहती हैं। आत्मा बाह्य शून्यता के कारण आकाश रूप है और चिद्रपता के कारण अनाकाश रूप है। इसके रूप का वर्णन न हो सकने के कारण यह वस्तु रूप नहीं है, किंतु सत्ता होने से वस्तु रूप है। प्रकाश रूप होने के कारण वह चेतन है तथा वेदना का विषय न होने से वह शिला के सदृश जड़ है। अपने अंतः में स्थित आत्माकाश में वह चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार के जगत का उन्मेष सृजन करता है। यह विश्व उसी आत्मा का प्रकाश मात्र होने के कारण उस आत्म तत्व से पृथक नहीं है। जो विश्व भेद आत्मा में दृष्टिगोचर होता है वह भी उस आत्मा से अलग नहीं है। सभी से संबद्ध होने से उस आत्मा की गति यत्र तत्र सर्वत्र है, किंतु उसमें गति न होने के कारण वह चलायमान नहीं है। वह आत्मा आश्रय रहित होने से नास्ति रूप है, किंतु सत्स्वरूप होने के कारण वह अस्थि रूप है। वही धन प्रदाता दानी की परम गति है, जो ब्रह्मानंदमय और विज्ञानमय है तथा चित्त द्वारा सारे संकल्पों का परित्याग ही जिसका ग्रहण है। जागृत अवस्था की प्रतीति के अभाव को ही ज्ञानी जन जिसकी प्रतीति बताते हैं, जिसके संकोच एवं विकास से जगत का विनाश एवं सृजन होता है। जो वेदांत वाक्यों की निष्ठा स्वरूप तथा वाणी के लिए अकथनीय है। मैं वही सत्वितानंद स्वरूप परमात्मा ब्रह्म हूं और अन्य दूसरा कुछ भी नहीं हूं। इस प्रकार अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा श्री शुकदेव मुनि ने सभी कुछ जान लिया तथा स्वयं प्राप्त हुए परमात्मा तत्व में वे अविश्रांत सतत लगे रहने वाले मन से प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार का विश्वास उनकी आत्मा में प्राप्त हो गया कि यही वस्तु है, इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जलद के धारा प्रपात से संतुष्ट हुए छातक की चंचलता दूर हो जाती है, उसी प्रकार शुकदेव जी का चित्त विभिन्न तरह के भोगों से प्रादुर्भूत विषय चापल्य से विरत होकर कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो गया। एक बार उन ज्ञानवान मनीषी श्री शुकदेव जी ने मेरु पर्वत पर एकांत में प्रतिष्ठित अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि के आश्रम में जाकर भक्ति पूर्वक अर्चना करके पूछा, हे श्रेष्ठ मुने, इस जगत रूप प्रपंच का प्राकट्य किस प्रकार हुआ और इसका विनाश कैसे होता है? यह क्या है और इसकी उत्पत्ति कब हुई? यह सभी कुछ कृपा पूर्वक हमें बताने का अनुग्रह करे। शुकदेव जी के इस प्रकार पूछे जाने पर आत्मज्ञानी व्यास जी ने उन्हें सभी बातें यथावत बतला दी, लेकिन ये सभी बातें तो दीर्घकाल से ही मालूम है। ऐसा जानकर शुकदेव जी ने अपने पिता श्री व्यास जी की बातों को अपनी बुद्धि से वैसा विशेष सम्मान नहीं दिया। शुकदेव जी के इस भाव को व्यास जी समझकर बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी इन सभी बातों को तत्वतः नहीं जानता हूं। अतः यदि इस विषय की विशेष जानकारी चाहते हो तो मिथिलापुरी में जनक नाम के एक राजा राज्य करते हैं। वे तुम्हारी इन सभी बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। हे पुत्र, तुम उनसे सभी कुछ प्राप्त कर सकते हो। पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्री शुकदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर समतल भूखंड पर आए और महाराज जनक के द्वारा संरक्षित मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए। तदनंतर शुकदेव मुनि को आया हुआ देखकर द्वारपालों ने राजा जनक को यह संदेश दिया कि हे राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी आपसे मिलने के लिए आए हैं, उन मुनि की परीक्षा के लिए। महाराज जनक ने अवज्ञापूर्वक मात्र इतना ही कहा कि उनसे कहो कि वे वहीं पर रुकें। इतना कहने के उपरांत राजा 7 दिनों तक पूरी तरह से शांत रहे। इसके पश्चात उन्होंने श्री शुकदेव मुनि को अपने राज प्रांगण में आमंत्रित किया और वहां भी वे 7 दिनों तक उसी तरह शांत रहे। इसके अनंतर राजा ने उन्हें अपने अंतपुर के आंगन में ससम्मान बुलवाया तथा वहां पर भी 7 दिनों तक वे उनके समक्ष नहीं आए। विदेह राज जनक ने अंतःपुर में युवती स्त्रियों, विभिन्न तरह के सुस्वादु पकवान एवं भोज्य पदार्थ सहित उन श्रेष्ठ मुनि शुकदेव जी का स्वागत सत्कार किया। वे समस्त भीख एवं भोज्य सामग्री उन व्यास पुत्र श्री शुकदेव जी के मन को ठीक वैसे ही नहीं डिगा सके
जैसे कि मंद मंद प्रवाहित पवन दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित हुए पर्वत को गतिशील नहीं कर सकता। वहां उस अंतःपुर में ज्ञानी शुकदेव जी असंग संभाव वाले निर्मल एवं पूर्ण चंद्र के सदृश प्रतिष्ठित बने रहे। इस प्रकार जब राजा जनक ने श्री शुकदेव जी के चरित्र की भली भांति परीक्षा ले ली, तब उन्हें अपने समीप बुलाया। उन्हें प्रसन्न चित्त देखकर राजा ने प्रणाम किया और उनका सत्कार करते हुए बोले, हे शुकदेव जी, आपने अपने सांसारिक कृत्यों को समाप्त कर दिया है तथा आपको सभी मनोरथ प्राप्त हैं। कृपया बताने का अनुग्रह करें कि अब आपकी क्या अभिलाषा है। श्री शुकदेव जी ने जिज्ञासा भाव से कहा, हे गुरुवर, कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें कि यह सांसारिक प्रपंच कैसे प्रादुर्भूत हुआ है तथा किस तरह से विलय को प्राप्त होता है। तब महान ज्ञानी राजा जनक ने श्री शुकदेव जी को सभी बातें तत्वतः बतला दी। इन्हीं बातों को उनके परम ज्ञानवान पिता श्री व्यास जी पहले ही बता चुके थे। इस पर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, हमने स्वयं ही इसकी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की थी। पूछने पर हमारे पिता श्री व्यास जी ने भी यही बातें बतलाई थी। आपने भी यही बातें हमें बताई हैं तथा ठीक ऐसा ही शास्त्रों का भी मत है। मन के विकल्प से ही प्रपन्न की उत्पत्ति होती है और उस विकल्प के विनष्ट हो जाने पर इस प्रपंच का भी विनाश हो जाता है। ये जगत निंदनीय एवं सार रहित है, ऐसा निश्चित है। तब हे महान ज्ञानी राजन, यह सब जीवन आदि क्या है? कृपा करके मुझे यर से समझाने की कृपा करें। मेरा यह चित्त जगत के विषय में रहा है, अतः आपके सदुपदेश से ही शांति मिल सकती है। इसके पश्चात राजा जनक ने कहा, हे शुकदेव जी, अब मैं आपके प्रति संपूर्ण ज्ञान को विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। यह ज्ञान समस्त ज्ञानों का सार एवं सभी रहस्यों का रहस्य है, अतः इसके जान लेने से वह पुरुष अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। विदेहराज ने कहा कि यह दृश्य जगत है ही नहीं। ऐसा पूर्ण बोध जब हो जाता है, तब दृश्य विषय से मन की शुद्धि हो जाती है। तब यह ज्ञान पूर्ण हो जाता है और तभी उसे निर्वाण रूपी परम शांति मिल जाती है। जो वासनाओं का निःशेष परित्याग कर देता है, वही वास्तविक श्रेष्ठ त्याग है। उसी विशुद्धावस्था को ज्ञानी जनों ने मोक्ष कहा है। पुनः जो शुद्ध वासनाओं से युक्त हैं, जो अनर्थ शून्य जीवन वाले हैं और जो ज्ञेय तत्व के ज्ञाता हैं, हे महान ज्ञानी शुकदेव जी, वे ही मनुष्य पूर्ण जीवन मुक्त कहे जाते हैं। पदार्थों की भावनात्मक दृढ़ता को ही बंधन और वासनाओं की क्षीणता को ही मोक्ष कहा गया है। जिसे तप आदि साधनों के अभाव में स्वभाव वश ही सांसारिक भोग अच्छे नहीं लगते, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो प्रतिपल प्राप्त होने वाले सुखों या दुखों में आसक्त नहीं होता तथा जो न हर्षित होता है और न ही दुखी होता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो हर्ष, अमर्ष, भय, काम, क्रोध एवं शोक आदि विकारों से मुक्त रहता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहंकार युक्त वासना को अति सहजता से त्याग देता है तथा चित्त के अवलंबन में जो सम्यक रूप से त्याग भाव रखता है, वही वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। जो सदैव अंतर्मुखी दृष्टि वाला, पदार्थ की आकांक्षा से रहित और किसी भी वस्तु की अपेक्षा अथवा कामना से रहित सुषुप्ति के समान अवस्था में विचरण करता रहता है, वही मनुष्य जीवन मुक्त कहलाता है। जो सदैव आत्मा में लीन रहता है, जिसका मन पूर्ण एवं पवित्र है, अत्यंत श्रेष्ठ एवं शांत स्वभाव को प्राप्त कर, जो इस नश्वर संसार में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, जो किसी के प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन भाव से भ्रमण करता रहता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका हृदय किसी भी पदार्थ में लिप्त नहीं होता तथा जो चेतन संवित स्वरूप वाला है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो पुरुष राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, धर्म अधर्म एवं फलाफल की इच्छा आकांक्षा न रखता हुआ सदैव अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, वही मनुष्य जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहंभाव को त्याग करके मान एवं मत्सर से रहित, उद्वेग रहित तथा संकल्प विहीन रहकर कर्म करता रहता है, उसी पुरुष को ज्ञानी जन जीवन मुक्त कहते हैं। जो सर्वत्र मोहरहित होकर साक्षी भाव से जीवन यापन करता है तथा बिना किसी फल की कामना किए ही अपने कर्तव्य कर्म में रत रहता है, वही जीवन मुक्त है। जिसने धर्म अधर्म का, सांसारिक विषय के चिंतन का तथा सभी तरह की कामनाओं का परित्याग कर दिया है, उसे ही जीवन मुक्त कहा गया है। यह समस्त दृश्य प्रपंच जो दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका जिसने पूरी तरह से परित्याग कर दिया है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञानी पुरुष खट्टे, चरपरे,
कड़वे, नमकीन, स्वाद युक्त एवं अस्वाद को एक जैसा मानकर भोजन ग्रहण करता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जरा, मृत्यु, विपत्ति, राज्य एवं दरिद्र आदि में से जो समान भाव रखते हुए हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने धर्म अधर्म, सुख दुख एवं जन्म मृत्यु आदि का अपने हृदय से पूर्ण रूपेण परित्याग कर दिया है, वही वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य उद्वेग एवं आनंद से रहित है तथा शोक और हर्षोल्लास में समान भाव एवं परिष्कृत बुद्धि से संपन्न है, सभी तरह की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं, कामनाओं तथा सारे निश्चयों को जिसने मन से पूर्णतः त्याग दिया है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय की अवस्था में तथा प्रगति और अवनति में जिस पुरुष का मन समान रहता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष आदि की भाव नहीं रखता है, जो न किसी की इच्छा आकांक्षा करता है, जो केवल प्रारब्धवश प्राप्त भोगों का उपभोग करने वाला है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने सांसारिक विषयों की प्राप्ति की कामना को त्याग दिया है, जो चित्त में रहते हुए भी चित्त रहित हो गया है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो पुरुष जगत के संपूर्ण अर्थजाल के बीच में प्रतिष्ठित होकर भी उससे पराये धन से अलग रहने वाले धर्मात्मा के सदृश अनासक्त रहता है, निश्चय ही वह आत्मा में ही परमात्म तत्व की अनुभूति करने वाला महान पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वह पुरुष अपने शरीर के काल कवलित हो जाने के पश्चात जीवन मुक्त स्थिति का परित्याग करके गतिहीन पवन के सदृश विदेह मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीव की न तो उन्नति होती है और न ही अवनति तथा उसका विनाश भी नहीं होता। उसकी वह अवस्था सत असत से परे होती है और वह किसी के दृष्ट समीपस्थ भी नहीं होता। विदेह मुक्ति गंभीर एवं स्तब्ध अवस्था को कहते हैं। उस अवस्था में न सर्वत्र प्रकाश व्याप्त होता है और न ही अंधकार। उसमें नाम विहीन एवं अभिव्यक्त न होने वाला एक तरह का सत तत्व अवशिष्ट रहता है। वह शून्य एवं साकार भी नहीं होता है, दृश्य एवं दर्शन रूप भी नहीं होता है। उसमें ये भूत एवं पदार्थ समूह भी नहीं होते हैं। केवल वह सत अंतर्हित स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। वह ऐसा आश्चर्ययुक्त तत्व होता है कि जिसके रूप का निर्देशन नहीं किया जा सकता है। उसकी आकृति एवं प्रकृति पूर्णसिगी कल्याण होता है। उसका आदि मध्य एवं अंत भी नहीं होता। वह अनादि एवं दोष रहित होता है। दृष्टा दृश्य एवं दर्शन की त्रिपुटी के मध्य में मात्र वह दर्शन स्वरूप ही कहा गया है। हे श्री सुखदेव जी, इस संदर्भ में इसके अतिरिक्त अन्य कोई दंसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। आपने इस तत्व ज्ञान को स्वयमेव समझ लिया है और अपने पिता श्री व्यास जी से भी श्रवण कर लिया है कि जीव अपनी संकल्प शक्ति से ही बंधन में पड़ता है और संकल्प से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः आपने स्वयं ही उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसे जानने के पश्चात इस नश्वर जगत में साधुजनों को सभी दृश्यों से अथवा भोगों से विरक्ति पैदा हो जाती है। आपने पूर्ण चैतन्य अवस्था में पहुंचकर सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को भी प्राप्त कर लिया है। आप तप स्वरूप में स्थित हैं। हे ब्राह्मण, आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अतः भ्रांति का परित्याग कर दें। हे सुखदेव जी, बाह एवं अति बाह है, अंतः में एवं उसके भी अंतरंग को देखते हुए भी आप नहीं देखते हैं। आप सर्वदा पूर्ण कैवल्य अवस्था में साक्षी भाव से विद्यमान हैं। विदेहराज जनक के इस तत्व दर्शन सुनने के पश्चात श्री सुखदेव शोक, भय एवं श्रम विहीन होकर, संशय रहित और कामना रहित होकर, परम तत्व रूप आत्मा में स्थित होकर शांत भाव से विश्राम को प्राप्त हुए। अखंड समाधि हेतु वे सुमेरु पर्वत की चोटी की ओर वापस चले गए। वहां सहस्रों वर्षों तक नेहरहित दीपक के सदृश उन सुखदेव मुनि ने अंतर्मुखी होकर निर्विकल्प समाधि द्वारा परम शांति लाभ प्राप्त किया। संकल्प रूपी दोषों से मुक्त शुद्ध स्वरूप, पवित्र, निर्मल एवं वासना रहित होकर वे महान ज्ञानी सुखदेव जी अपने आत्मपद में वैसे ही एकाकार हुए जैसे कि जलकण महासागर में विलीन होकर समुद्र रूप हो जाते हैं। द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम शांति विश्वम।